नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 16/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत एजुकेशन का पेपर हुआ है। पेपर कोड था EDU 105 और पेपर आईडी को देखें, पेपर आईडी था 5610। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था वह पूछा गया था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा निम्न में से किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा आंसर बी, 3 से 6 आयु वर्ग को। आइए अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में शिक्षा की संरचना क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5+3+3+4। आइए अगले प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच की अवधारणा से आशय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, भारत में NSQF को कब अधिसूचित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 27 दिसंबर 2013 को। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, बहुभाषिक शिक्षा के कितने चरण हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्न में से छात्र की प्रथम भाषा कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिभावक द्वारा बोली जाने वाली भाषा। आइए अगले प्रश्न को देखें। 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, समानता के प्रोत्साहन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है। 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन जो इसमें होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से कौन सा प्रथम भाषा नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, विदेशी भाषा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आप लोगों से, निम्न में से उच्च शिक्षा में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का कारण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मुदालियर शिक्षा आयोग की घोषणा कब की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से उच्च शिक्षा की समस्याएं कौन सी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षित बेरोजगारी के बारे में सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, औद्योगिक विकास का होना। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शहरीकरण का लाभ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तार्किकता। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, शहरीकरण का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, लोगों का शहर से पलायन। आइए अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना।
प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, निम्न में से कौन जनसंख्या विस्फोट के सामाजिक कारण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह है बाल विवाह, ये तो है, संयुक्त परिवार है, मनोवैज्ञानिक अस्थिरता ये भी हो सकता है, इसमें निर्भरता नहीं, इसमें होगा 18 का सी ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन था, इस ऑप्शन से सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अशिक्षा गरीबी का मुख्य कारण है। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आप लोगों से, निम्न में से कौन शहरीकरण की हानियां नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि ऑप्शन बी, आत्मनिर्भरता। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, प्रतिभा पलायन से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, निम्न में से कौन पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, सामाजिक एवं भावनात्मक कौशल का बढ़ावा। प्रश्न संख्या 24 आप लोगों से पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ट्रांसजेंडर के अधिकारों को कानूनी मान्यता कब दी गई? सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 दिसंबर 2019 को। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, बहुभाषा शिक्षा को खाली स्थान बनाने के लिए शैक्षिक परिवर्तन और प्रशिक्षित शिक्षकों का होना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुभाषा को सफल बनाने के लिए शैक्षणिक परिवर्तन और प्रशिक्षित शिक्षकों का होना आवश्यक है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, यदि लोकतंत्र को सफल होना है तो शिक्षा सभी के लिए खाली स्थान होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुलभ। यदि लोकतंत्र को सफल होना है तो शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखें। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, खाली स्थान और कर्ज आमतौर पर शिक्षित वयस्कों के बीच अन्य समस्याओं का कारण बनते हैं। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा इन 4 ऑप्शन में से? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेरोजगारी और कर्ज आमतौर पर शिक्षित वयस्कों के बीच अन्य समस्याओं का कारण बनते हैं। अगले प्रश्न को देखें। 28 नंबर आप लोगों से पूछा गया था, खाली स्थान गरीबी से बाहर का रास्ता है, यानी कि गरीबी से आदमी कैसे बाहर निकल सकता है? 4 ऑप्शन है, तो इस सही ऑप्शन जो होगा वह है ऑप्शन सी, शिक्षा से गरीबी से बाहर का रास्ता है, यानी कि शिक्षा गरीबी से बाहर का रास्ता है। अगले प्रश्न को देखें। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जिन माता पिता ने उचित शिक्षा प्राप्त नहीं की है वे शिक्षा के खाली स्थान को कम आंकते हैं। खाली स्थान में क्या होगा? तो यहाँ पे शिक्षा के महत्व, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1957 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ऑनलाइन परीक्षा ने पेपर की खाली स्थान, चारों ऑप्शन से क्या भरना है, को कम करने में मदद की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि बर्बादी, ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखें हम लोग। अगला प्रश्न 32 नंबर पूछा गया था आप लोगों से, बच्चे की मातृभाषा में प्रारंभिक स्कूली शिक्षा छात्रों के सीखने में सुधार हो सकता है, छात्रों की भागीदारी में खाली स्थान हो सकती है और ड्रॉप आउट की संख्या को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, बढ़ोतरी हो सकती है।
आइए अगले प्रश्न को देखें। 32-33 नंबर प्रश्न 33 है, किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा पर। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल पाठ्यपुस्तकों और ई नोट्स ने छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में खाली स्थान किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुधार किया है। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आप लोगों से, थोड़ा पीडीएफ यहाँ पे क्लियर नहीं है, आप लोग वॉइस से क्लियर कर लीजिएगा। उच्च शिक्षा में शिक्षण में खाली स्थान, उपकरणों का प्रभावी उपयोग अभी भी अभाव है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रौद्योगिकी। अगले प्रश्न को देखें। 36 नंबर पूछा गया था, NSQF के स्तरों को खाली स्थान के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तुतिकरण। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, व्यावसायिक शिक्षा बेहतर के अवसर प्रदान करती है, खाली स्थान में कौन सा इन 4 ऑप्शन से भरा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, रोजगार। व्यावसायिक शिक्षा बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अगले प्रश्न को देखें। 38 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, वो प्रश्न था, व्यावसायिक मार्गदर्शन मददगार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवसाय चुनना और तैयार करने में। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को संगठित शिक्षा के खाली स्थान चरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक। प्रश्न संख्या 40 है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, निम्न में से कौन ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सैम पित्रोदा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, भारत में अधिकांश बच्चों को स्कूल शुरू करते समय कौन सी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषाई। आइए अगले प्रश्न को देखें। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य और खाली स्थान शिक्षा प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो वह होगा ऑप्शन ए, निःशुल्क। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, भारत जैसे विकासशील देश के लिए ब्रेन ड्रेन चिंता का विषय है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्रेन महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, व्यावसायिक शिक्षा खाली स्थान आधारित शिक्षा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, व्यावसायिक शिक्षा कौशल आधारित शिक्षा है। अगले प्रश्न को देखें। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था, परामर्श में मदद करने वाला व्यक्ति कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परामर्शदाता। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, गुणवत्तापूर्ण खाली स्थान शिक्षा बच्चे की यात्रा की नींव है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उसको हम देखें, यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चे की यात्रा की नींव है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व प्राथमिक। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, कौन सी अंतःक्रिया विद्यालय पूर्व शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भावनात्मक संपर्क। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, स्कूल का खाली स्थान, प्राथमिक स्कूल खाली स्थान का प्राथमिक संस्थान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो वह होगा ऑप्शन ए, सामाजिकरण। स्कूल सामाजिकरण का प्राथमिक संस्थान है। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न पूछा गया था,
पूर्व प्राथमिक शिक्षा में किस भाषा में अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मातृभाषा की। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने ये जो प्रश्न पत्र आपका था EDU 105, इसके 50 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर दिया हूँ। यदि इसमें एक दो में त्रुटियाँ हों तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। मित्रों, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप अपने अगले प्रश्न पत्रों की तैयारी अच्छे तरीके से करें, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। इसी के साथ नमस्कार।